हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज जय सिंह। आज वीडियो हम बात करेंगे हमारे ग्लूट्स मसल ग्रुप की दूसरी मसल जो कि है ग्लूटियस मीडियस के बारे में। आज की वीडियो में आपको हर चीज़ डिटेल में बताई जाएगी ग्लूटियस मीडियस मसल के बारे में, इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में, इसके ओरिजिन के बारे में, इसके इंसर्शन के बारे में, इसके एक्शंस के बारे में, और साथ ही साथ आपको वीडियो के लास्ट में मैं बताऊंगा कि कौन सी बेस्ट एक्सरसाइज रहेंगी आपकी इस ग्लूटियस मीडियस मसल को ट्रेन करने के लिए। सो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर जैसे कि आप इसके नाम से समझ पा रहे होंगे कि हमारी यह ग्लूटियस मीडियस मसल मिडिल में प्रेजेंट होती है। जैसे कि मैंने आपको अपने लेग मसल वाले वीडियो में बताया था कि हमारे जो लेग बॉडी पार्ट है उसका जो ग्लूट मसल ग्रुप होता है, इसके अंदर 3 मसल प्रेजेंट होती है, जिसमें से पहली है ग्लूटियस मैक्सिमस, दूसरी होती है ग्लूटियस मीडियस और तीसरी होती है ग्लूटियस मिनिमस। तो यहाँ पर जो ग्लूटियस मीडियस है वह बीच में प्रेजेंट है, मिडिल में प्रेजेंट है, इसलिए इसका जो नाम है वह ग्लूटियस मीडियस पड़ा। ठीक है, मीडियस कहने का सिंपल से मतलब होता है लैटिन वर्ड में मिडिल, बीच में जो चीज़ प्रेजेंट है उसको मीडियस बोलते हैं। ठीक है, इसको हम और आसान सी लैंग्वेज में इस डायग्राम की मदद से समझ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल थोड़ी देर के लिए मान लीजिए ये हमारी ग्लूटियस मैक्सिमस मसल है। जैसे कि हम जानते हैं हमारी ग्लूटियस मैक्सिमस मसल सबसे आउटर मोस्ट मसल है, कहने का मतलब सबसे बाहर प्रेजेंट है। अगर आप अपने हाथ को अपने ग्लूट्स के ऊपर रखेंगे तो सबसे पहले जो टच होगी वह होगी ग्लूटियस मैक्सिमस मसल। ठीक है, और इसी ग्लूटियस मैक्सिमस मसल के जस्ट नीचे प्रेजेंट होती है आपकी ग्लूटियस मीडियस मसल। अगर मैं इस ग्लूटियस मैक्सिमस मसल को हटा दूं तो आपको देखने को मिलेगी ग्लूटियस मीडियस मसल। जैसे कि अगर मैंने इसको हटाया यहाँ से तो आपको दिख रही होगी अभी जो मसल, यह है हमारी ग्लूटियस मीडियस मसल। जैसा कि आपको स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, लगभग सेम इसी तरह का एक फैन लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसी को ही हम बोलते हैं हमारी ग्लूटियस मीडियस मसल। यह मिडिल में प्रेजेंट होती है, इसके ऊपर ग्लूटियस मैक्सिमस प्रेजेंट है और इसके नीचे प्रेजेंट होती है आपकी ग्लूटियस मिनिमस मसल। अगर मैं इस ग्लूटियस मीडियस मसल को यहाँ से हटा दूँ तो आपको देखने को मिलेगी आपकी ग्लूटियस मिनिमस मसल। यह छोटी सी मसल है, यह भी एक फैन शेप जैसी मसल होती है और यह हमारे ग्लूटियस मीडियस के जस्ट नीचे प्रेजेंट होती है। ठीक है, और इसको हम बोलते हैं ग्लूटियस मिनिमस। तो इस तरह से हमारे ग्लूट मसल ग्रुप में तीनों मसल्स प्रेजेंट होती हैं। सबसे बाहर प्रेजेंट होती है ग्लूटियस मैक्सिमस जो सबसे बड़ी मसल होती है, उसके नीचे प्रेजेंट है ग्लूटियस मीडियस जो ग्लूटियस मैक्सिमस से थोड़ी सी छोटी मसल है, और ग्लूटियस मीडियस से नीचे प्रेजेंट होती है ग्लूटियस मिनिमस जो कि इन तीनों मसल से सबसे छोटी मसल है। ठीक है, चलिए हम एक एग्जैक्ट लोकेशन देख लेते हैं हमारी इस ग्लूटियस मीडियस मसल की। जैसे कि आप इस समय देख पा रहे होंगे यह हमारी ग्लूटियस मीडियस मसल है। इसकी लोकेशन को आप देख पा रहे होंगे, इसके शेप को आप देख पा रहे होंगे। देखने में यह एक फैन की तरह, एक पंखे की तरह शेप इसका होता है। ऊपर साइड सुपीरियर साइड इसका जो शेप होता है, स्ट्रक्चर होता है, वो बड़ा होता है, और जैसे जैसे नीचे इंसर्शन की तरफ हमारी ये मसल बढ़ती है तो इसका जो शेप है, स्ट्रक्चर है, वो छोटा हो जाता है, नैरो हो जाता है, पतला हो जाता है। अगर हम अपनी इस ग्लूटियस मीडियस मसल को अपनी ग्लूटियस मैक्सिमस मसल से कंपेयर करें तो हम पाएंगे कि हमारी जो ग्लूटियस मीडियस मसल होती है वह छोटी मसल होती है एज कंपेयर टू हमारी ग्लूटियस मैक्सिमस मसल के। और खास तौर से ये ग्लूटियस मैक्सिमस के नीचे प्रेजेंट है तो इसका बहुत सारा हिस्सा छुप जाता है, मतलब बाहर से दिखाई बिल्कुल नहीं देता है। ठीक है, मेनली यहाँ पर जो हमारी ग्लूटियस मीडियस मसल होती है इसका 2/3 हिस्सा हमारी ग्लूटियस मैक्सिमस मसल के पीछे छुपा हुआ होता है और केवल 1/3 हिस्सा इसका बाहर से दिखाई देता है। चलिए मैं इसको आपको दूसरे तरीके से एक्सप्लेन करता हूं ताकि आपके दिमाग में ये चीज़ अच्छी तरह से क्लियर हो जाए और फिट बैठ जाए। फॉर एग्जांपल जैसे ये आप देख सकते हैं, ये हमारी ग्लूटियस मीडियस मसल है। मान लीजिए ये हमारी ग्लूटियस मीडियस मसल है। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर आप देख पा रहे होंगे, एक साइड से आप देखेंगे तो इस तरह का ही स्ट्रक्चर होगा। इसके ऊपर प्रेजेंट होती है हमारी यह ग्लूटियस मैक्सिमस मसल कुछ इस तरह से। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि कितना हिस्सा हमारी ग्लूटियस मीडियस मसल का बाहर से दिख रहा है, विजिबल हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर लगभग 1/3 हिस्सा ही हमारी इस ग्लूटियस मीडियस मसल का विजिबल होता है, बाहर से दिखाई देता है, और बाकी पूरा हिस्सा इस ग्लूटियस मैक्सिमस मसल के नीचे कवर अप हो जाता है, जिसके कारण यह बाहर से उतनी दिखाई नहीं देती है। ठीक है, सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हमारी इस ग्लूटियस मीडियस मसल का कितना हिस्सा कवर अप हो जाता है हमारी इस ग्लूटियस मैक्सिमस मसल के नीचे। तो यहाँ पर अभी आपने देखा हमारी ग्लूटियस मीडियस मसल को कि इसकी लोकेशन क्या होती है और इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। जैसे कि मैंने बताया यह एक फैन जैसा स्ट्रक्चर होता है, एक पंखे की तरह स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर कभी कभार जो सर्टिफिकेशन एग्जाम्स के क्वेश्चन होते हैं वहाँ पर 1 मार्क का क्वेश्चन भी आ जाता है कि हमारे लेग बॉडी पार्ट में कौन सी ऐसी मसल होती है जिसका स्ट्रक्चर फैन जैसा होता है। तो वहाँ पर आपको आंसर लिखना होगा
ग्लूटियस मीडियस। ठीक है, हमारी ग्लूटियस मीडियस मसल का जो एक स्ट्रक्चर होता है वह एक फैन जैसा होता है, और हमारी जो ग्लूटियस मिनिमस मसल होती है उसका भी स्ट्रक्चर लगभग एक फैन की तरह ही होता है, इसी तरह होता है, लेकिन उसका जो शेप है, उसका जो साइज है वह इस ग्लूटियस मीडियस मसल से छोटा होता है, जैसे कि मैंने आपको दिखाया अभी। तो आपको एग्जाम में ये ध्यान रखना है कि कौन सी मसल के नाम दिए गए हैं। अगर वहाँ पर सिर्फ ग्लूटियस मीडियस मसल दी गई है और बाकी अलग ऑप्शन दिए गए हैं तो वहाँ पर आपको ग्लूटियस मीडियस भी टिक करना है। अगर वहाँ पर सिर्फ ग्लूटियस मिनिमस मसल दिया है और बाकी कोई अलग मसल के नाम दिए हुए हैं तो आपको ग्लूटियस मिनिमस टिक करना है। ठीक है, और अगर यहाँ पर पूछा गया है कि कोई दूसरी तरह से घुमा के क्वेश्चन पूछा कि कौन कौन सी मसल, तो वहाँ पर ये दोनों मसल को आपको टिक करना है, अगर ऐसा ऑप्शन है कि आप दो आंसर को टिक कर सकते हैं। ठीक है, तो इन चीज़ों पे कंफ्यूज मत होइएगा, अपने दिमाग में हर कॉन्सेप्ट को क्लियर रखिए ताकि आपसे कोई भी गलती ना हो। अब बात करते हैं हमारी यह ग्लूटियस मीडियस मसल कहाँ से ओरिजिनेट होती है, कहाँ से निकलती है। तो जैसे कि आप इस समय इमेज में हमारी ग्लूटियस मीडियस मसल के ओरिजिन पॉइंट को देख पा रहे होंगे, यह हमारी ग्लूटियस सरफेस ऑफ इलियम से निकलती है। जो हिस्सा ग्रीन कलर से मार्क किया गया है हमारी इलियम बोन के पिछले साइड, वहाँ से यह हमारी ग्लूटियस मीडियस मसल ओरिजिनेट होती है, निकलती है। वैसे इस इलियम बोन के बारे में पहले भी बहुत बार बता चुका हूँ, लेकिन आप फिर से इसको समझ लीजिए ताकि आपके माइंड में कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे। आप देख पा रहे होंगे यह हमारी पेल्विक गिर्डल है, सामने से एक इमेज है और एक पीछे से ली गई इमेज है। यहाँ पर आपको इलियम बोन दिखाई दे रही होगी। ठीक है, तो इसी इलियम बोन के पिछले हिस्से से, पोस्टीरियर हिस्से से और साइड वाले हिस्से से, लेटरल हिस्से से हमारी यह ग्लूटियस मीडियस मसल निकलती है। जैसे कि आप इस समय इमेज में लोकेशन देख पा रहे होंगे, जो ग्रीन कलर से स्ट्रक्चर मार्क किया गया है इसको हम बोलते हैं ग्लूटियस सरफेस। ठीक है, तो ग्लूटियस सरफेस ऑफ इलियम से ही हमारी यह ग्लूटियस मीडियस मसल ओरिजिनेट होती है, निकलती है। तो यह तो बात हुई हमारी ग्लूटियस मीडियस मसल के ओरिजिन पॉइंट के बारे में। अब बात करते हैं हमारी ग्लूटियस मीडियस मसल के इंसर्शन के बारे में, कहाँ जाकर हमारी यह ग्लूटियस मीडियस मसल इंसर्ट होती है, जुड़ती है। लेकिन इस इंसर्शन को समझने से पहले हमें ग्लूटियस मीडियस मसल के बारे में थोड़ी सी और जानकारी जान लेनी चाहिए। तो यहाँ पर आपको जो सबसे ज़रूरी बात अपनी इस ग्लूटियस मीडियस मसल के बारे में जान लेना चाहिए कि यहाँ पर ग्लूटियस मीडियस मसल में 3 तरह के अलग अलग फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं, जिसमें से पहला है पोस्टीरियर फाइबर, दूसरा होता है मिडिल फाइबर और तीसरा होता है एंटीरियर फाइबर। जैसे कि हमने अपने डेल्टॉइड मसल में देखा था ना कि हमारी डेल्टॉइड के 3 अलग अलग मसल फाइबर होते हैं, एंटीरियर डेल्टॉइड, लेटरल डेल्टॉइड और पोस्टीरियर डेल्टॉइड। ठीक है, तो उसी तरह सेम हमारी इस ग्लूटियस मीडियस मसल में भी होता है। हमारे यहाँ पर 3 तरह के डिफरेंट मसल फाइबर प्रेजेंट होते हैं हमारी इस ग्लूटियस मीडियस मसल में, जिसको हम बोलते हैं पोस्टीरियर फाइबर्स, दूसरा हुआ मिडिल फाइबर्स और तीसरा हुआ एंटीरियर फाइबर्स ऑफ ग्लूटियस मीडियस मसल। चलिए मैं आपको इसको और अच्छे से समझाता हूँ इस डायग्राम की मदद से। जैसे कि आप इस समय देख पा रहे हैं, ठीक है, यह क्या हुआ, जैसे कि मैंने बताया एक साइड का हमारे ग्लूटियस मीडियस मसल का मैंने डायग्राम ड्रॉ किया। ठीक है, तो जैसे कि मैंने बताया इसकी 3 लेयर होते हैं, 3 तरह के मसल फाइबर होते हैं। एक हुआ पोस्टीरियर, फिर दूसरा होगा उसके नीचे मिडिल फाइबर ऑफ ग्लूटियस मीडियस, और इस मिडिल फाइबर ऑफ ग्लूटियस मीडियस के जस्ट नीचे प्रेजेंट होता है एंटीरियर फाइबर ऑफ ग्लूटियस मीडियस। ठीक है, इन सारे मसल फाइबर को एक बार फिर से अच्छे से समझ लीजिए ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। सबसे बाहर प्रेजेंट है आपका ग्लूटियस मैक्सिमस। ठीक है, ये पूरी एक अलग मसल है। अगर मैं इसको हटा दूं तो आपकी मसल मिलेगी आपको कौन सी, ग्लूटियस मीडियस। इस ग्लूटियस मीडियस में 3 मसल फाइबर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, कौन कौन से, सबसे पहले आपको मिलेगा पोस्टीरियर मसल फाइबर ऑफ ग्लूटियस मीडियस। ठीक है, और फिर उसके नीचे मिलेगा आपको मिडिल फाइबर ऑफ ग्लूटियस मीडियस, और फिर उसके नीचे मिलेगा आपको एंटीरियर फाइबर ऑफ ग्लूटियस मीडियस। आई होप आपको यहाँ पर आप कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। और साथ ही साथ मैं यहाँ पर एक और चीज़ क्लियर कर दूँ कि अगर आप इस एंटीरियर फाइबर ऑफ ग्लूटियस मीडियस को भी हटा देते हैं तो इसको नीचे आपको मिलेगी ग्लूट मसल ग्रुप की तीसरी मसल जो कि है ग्लूटियस मिनिमस। ठीक है, और इसके नीचे क्या मिलेगी आपको, बोन्स। ठीक है, जो पेल्विक गिर्डल की बोन्स होती हैं वो आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, आई होप आप सारी चीजें अपने माइंड में इमेजिन कर पा रहे होंगे। और एक और खास चीज जो हमारी इस ग्लूटियस मीडियस मसल के तीनों जो मसल फाइबर मैंने बताए उसकी है वो यह है कि ये तीनों तरह के मसल फाइबर 3 अलग अलग एक्शंस परफॉर्म करते हैं। कैसे परफॉर्म करते हैं हम इसको आगे समझेंगे। और जो हमारी यह ग्लूटियस मीडियस मसल है इसके तीनों मसल फाइबर लास्ट में जाकर जुड़ते हैं एक ही टेंडन से, और जाकर यह इंसर्ट होते हैं लेटरल एस्पेक्ट ऑफ द ग्रेटर ट्रोकेंटर ऑफ फीमर। जैसे कि आप इस समय इमेज में देख पा रहे होंगे, जो ग्रीन कलर से स्ट्रक्चर मैंने लोकेट किया है, यहाँ पर जाकर हमारी ग्लूटियस मीडियस मसल इंसर्ट होती है, जुड़ती है। जैसे कि मैंने आपको ग्रेटर ट्रोकेंटर के बारे में पिछले वीडियो में बताया था कि जैसे आप इमेज देख पा रहे होंगे हमारे फीमर बोन के सबसे ऊपरी हिस्से में
यह प्रेजेंट होता है। जैसे कि जो ग्रीन कलर से स्ट्रक्चर मैंने लोकेट किया है यह है ग्रेटर ट्रोकेंटर, ठीक है। तो इसी ग्रेटर ट्रोकेंटर के साइड वाले हिस्से पर जाकर इंसर्ट होती है हमारी यह ग्लूटियस मीडियस मसल। तो यह तो बात हुई हमारी ग्लूटियस मीडियस मसल कहाँ जाकर इंसर्ट होती है, कहाँ जाकर जुड़ती है। अब बात करते हैं हमारी यह ग्लूटियस मीडियस मसल कौन कौन से एक्शंस परफॉर्म कर सकती है, इसके मेन फंक्शंस क्या होते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जो हमारी यह ग्लूटियस मीडियस मसल इसका जो मेन एक्शन, जो प्रीडोमिनेंट फंक्शन होता है वह होता है हिप अबडक्शन। हिप अबडक्शन कहने का मतलब सिंपल से, जब आप अपने पैरों को अपने बॉडी के मिड लाइन से दूर लेके जाते हैं तो इसको बोलते हैं हिप अबडक्शन। जैसे कि आप इस समय क्लिप में देख पा रहे होंगे, मैं यहाँ पर हिप अबडक्शन परफॉर्म कर रहा हूँ, ठीक है। तो यही एक प्रीडोमिनेंट एक्शन होता है हमारी ग्लूटियस मीडियस मसल का। और खास तौर से हमारी ग्लूटियस मीडियस मसल के तीनों मसल फाइबर, चाहे वह मिडिल मसल फाइबर हो, पोस्टीरियर मसल फाइबर हो या फिर एंटीरियर मसल फाइबर हो, हमारी ग्लूटियस मीडियस मसल का तीनों मिलकर हमारा यह हिप अबडक्शन परफॉर्म करने में हमारी हेल्प करते हैं। और वहीं जब हम और एक्शंस के बारे में बात करें तो हमारी इस ग्लूटियस मीडियस मसल के जो पोस्टीरियर मसल फाइबर्स होते हैं उसका मेन एक्शन होता है हिप लैटरल रोटेशन परफॉर्म करना। जैसे कि आप इस समय क्लिप में देख पा रहे होंगे, मैं हिप लैटरल रोटेशन परफॉर्म कर रहा हूं, ठीक है। और साथ ही साथ हमारी इस ग्लूटियस मीडियस मसल के जो पोस्टीरियर मसल फाइबर होते हैं वह हिप एक्सटेंशन परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे कि आप क्लिप में देख सकते हैं कि हिप एक्सटेंशन क्या होता है। अगर हम बात करें हमारी ग्लूटियस मीडियस मसल के एंटीरियर मसल फाइबर के बारे में, तो हमारी जो एंटीरियर मसल फाइबर होते हैं ग्लूटियस मीडियस मसल के, यह परफॉर्म कर सकते हैं हिप मीडियल रोटेशन। कहने का मतलब जो क्लिप में आप एक्शन देख पा रहे होंगे इसको हम बोलते हैं हिप मीडियल रोटेशन, ठीक है। और साथ ही साथ हमारी यह एंटीरियर मसल फाइबर ग्लूटियस मीडियस मसल के परफॉर्म कर सकते हैं हिप फ्लेक्शन, ठीक है। जैसे कि आप इस समय क्लिप में देख पा रहे होंगे, मैं हिप फ्लेक्शन परफॉर्म कर रहा हूं। तो यह तो आपने जाना हमारी ग्लूटियस मीडियस मसल के मेन एक्शंस के बारे में। अब बात करते हैं कौन कौन सी बेस्ट एक्सरसाइज रहेंगी आपकी इस ग्लूटियस मीडियस मसल को ट्रेन करने के लिए, स्ट्रेंथन करने के लिए। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, ग्लूटियस मीडियस मसल बहुत सारी एक्टिविटीज़, लेग एक्सरसाइज जब हम परफॉर्म करते हैं तो उसमें एंगेज होती है। इवन जब आप वॉकिंग करते हैं, चलते हैं, दौड़ते हैं, तो वहाँ पर आपकी ग्लूटियस मीडियस मसल काम आती है। और खासतौर से जब आप सिंगल लेग वेट बेयरिंग एक्सरसाइज परफॉर्म करते हैं तो वहाँ पर आपकी यह ग्लूटियस मीडियस मसल बहुत कम आती है। सिंगल लेग वेट बेयरिंग एक्सरसाइज कहने का मतलब जब भी आप कोई ऐसी एक्सरसाइज परफॉर्म करते हैं जहाँ पर आप वह एक्सरसाइज एक पैर से परफॉर्म कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल जब आप पिस्टल स्क्वाट परफॉर्म करते हैं, कहने का मतलब सिंगल लेग स्क्वाट परफॉर्म करते हैं, जैसे कि आप इस समय क्लिप में देख पा रहे हैं, मैं यहाँ पर पिस्टल स्क्वाट परफॉर्म कर रहा हूँ। तो यह क्या हुआ, एक सिंगल लेग वेट बेयरिंग एक्सरसाइज। मेरा यहाँ पर सारा भार एक पैर पर आ रहा, मैं एक पैर से एक्सरसाइज परफॉर्म कर रहा हूँ, दूसरा पैर मेरा हवा में है। तो ऐसी सारी एक्सरसाइज में हमारी ग्लूटियस मीडियस मसल बहुत काम आती है। अगर मैं आपको इस चीज़ को और अच्छे से समझाना चाहूँ कि आप समझने जाएं कि कैसे हमारी यह ग्लूटियस मीडियस मसल एंगेज होती है, स्ट्रेंथन होती है इस सिंगल लेग वेट बेयरिंग एक्सरसाइज में, तो यहाँ पर आपको यह समझना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल जब आप एक पैर उठाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल आपने राइट पैर अपना उठाया, राइट पैर आपका हवा में है और आपका लेफ्ट पैर नीचे ज़मीन से टच है। तो यहाँ पर क्या होगा, जो आपकी लेफ्ट साइड की पेल्विक फ्लोर मसल है उसको नीचे आने से हमारी यह ग्लूटियस मीडियस मसल बचाती है, ठीक है। पेल्विस फ्लोर मसल कहने का सिंपल से मतलब जो हमारी इस पेल्विक गिर्डल के अंदर प्रेजेंट होती है। जैसे कि आप इस समय इमेज देख पा रहे होंगे, यह हमारी पेल्विक फ्लोर बोन है, ठीक है। इसी के अंदर ही हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, वह हमारी वहाँ पर पेल्विक फ्लोर मसल प्रेजेंट होती है। तो वह सारी मसल को यहाँ पर ड्रॉप होने से बचाने के लिए हमारी यह ग्लूटियस मीडियस मसल बहुत कम आती है। और ख़ास तौर से तब जब हमारा एक पैर हवा में हो और दूसरा पैर ज़मीन में हो, तो जिस साइड का पैर हवा में है उसके अपोजिट साइड वाले पैर के साइड वाले में जो मसल प्रेजेंट है, पेल्विक फ्लोर मसल है, उसको नीचे ड्रॉप होने से बचाने के लिए हमारी यह ग्लूटियस मीडियस मसल बहुत काम आती है। इसलिए जब भी हम कोई ऐसी एक्सरसाइज परफॉर्म करते हैं जहाँ पर हम अपना एक पैर को लिफ्ट करते हैं, तो वहाँ पर आपकी यह ग्लूटियस मीडियस मसल ट्रेन हो जाती है, एंगेज हो जाती है, स्ट्रेंथन होती है। अगर मैं यहाँ पर आपको यह 5 एक्सरसाइज बताऊँ अपनी इस ग्लूटियस मीडियस मसल को ट्रेन करने के लिए, मजबूत करने के लिए, तो वह एक्सरसाइज होंगी। पहली होगी सिंगल लेग स्क्वाट, कहने का मतलब पिस्टल स्क्वाट। जैसे कि आप इस समय क्लिप में देख पा रहे हैं, मैं यहाँ पर पिस्टल स्क्वाट परफॉर्म कर रहा हूँ। दूसरी एक्सरसाइज होगी यहाँ पर साइड प्लैंक विथ 3rd डिग्री। जैसे कि आप इस समय देख पा रहे हो क्लिप में, मेरा एक हाथ और एक पैर हवा में है साइड प्लैंक को परफॉर्म करने के दौरान। तो यह भी एक अच्छी एक्सरसाइज होती है आपकी ग्लूटियस मीडियस मसल को ट्रेन करने के लिए। नेक्स्ट एक्सरसाइज है जब भी आप सुमो डेडलिफ्ट परफॉर्म करते हैं तो आपकी यह ग्लूटियस मीडियस मसल ट्रेन हो जाती है।
नेक्स्ट एक्सरसाइज है, जब भी आप यह सुमो डेडलिफ्ट की इस पोजीशन को होल्ड करके रखते हैं तो यहाँ पर भी आपकी ग्लूटियस मीडियस मसल आइसोमेट्रिकली ट्रेन हो जाती है। ठीक है, तो यह एक्सरसाइज भी काफ़ी इफेक्टिव एक्सरसाइज रहेगी आपकी ग्लूटियस मीडियस मसल को ट्रेन करने के लिए। और पांचवी इफेक्टिव एक्सरसाइज जो आपकी इस ग्लूटियस मीडियस मसल को ट्रेन करने की रहेगी वह है सिंगल लाइन हिप अबडक्शन। जैसे कि आप इस समय क्लिप में देख पा रहे होंगे, मैं यहाँ पर एक्सरसाइज परफॉर्म कर रहा हूँ, तो यह भी वन ऑफ द इफेक्टिव एक्सरसाइज है आपकी इस ग्लूटियस मीडियस मसल को ट्रेन करने के लिए। और अगर आप मुझसे पूछे कि कौन सी एक बेस्ट एक्सरसाइज रहेगी आपकी इस ग्लूटियस मीडियस मसल को अच्छे से ट्रेन करने के लिए, स्ट्रेंथन करने के लिए, अगर वीक है तो उसको स्ट्रांग बनाने के लिए, तो मैं यहाँ पर आपको बोलूँगा आप सिंगल लेग स्क्वाट, कहने का मतलब पिस्टल स्क्वाट की प्रैक्टिस करिए। जैसे कि आप इस समय क्लिप में देख पा रहे हैं, यह करने में बड़ी ही असरदार एक्सरसाइज होती है, बहुत मज़ा आता है करने में, देखने में भी बड़ी अच्छी लगती है। और मैं बता दूं, करना ये आसान नहीं है, लेकिन आप इसको ट्राई करते रहिए, आपको ज़रूर कामयाबी मिलेगी। और ये बताऊं, देखने में बड़ी मज़ेदार लगती है, करने में उतना ही जान निकलती है। ठीक है, तो आप इसको ट्राई करिए, वीडियो बनाइए, मुझे टैग करिए। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो मेक श्योर वीडियो पे लाइक कमेंट जरूर करें। आपके लाइक कमेंट देखकर मुझे मोटिवेशन आता है कि इसी तरह के क्लासिफाइड इन्फॉर्मेशन वाली इन्फॉर्मेशन मैं आप तक हमेशा लाता रहूं। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेक श्योर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हिट द बेल आइकन, ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन आपसे कभी मिस ना हो। यहाँ पर वीडियो के लास्ट में आपके लिए एक होमवर्क है कि आपको 3 ऐसी एक्सरसाइज के नाम लिखने हैं जो कि सिंगल लेग वेट बियरिंग एक्सरसाइज है। कहने का मतलब जहां पर आप एक लेग से ही एक्सरसाइज परफॉर्म करते हैं, उन 3 एक्सरसाइज के नाम मुझे कमेंट करके बताइए। आई होप आप होमवर्क जरूर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट। स्टे हेल्दी, स्टे फिट, बाय, जय हिंद।